गात मोंगणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। विद्यासागर ज्ञान की आवाज नहीं आ रही है। अंकल, मुझे आपसे एक बात बोलूं? आवाज नहीं आ रही। अंकल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्चना। आपकी तो आ रही है, पता नहीं अंकल को नहीं आ रही है। प्रीति भाभी, अंकल को बोलना कि वो जो सेकंड क्लास होती है ना, उसमें दीदी का फुल स्क्रीन कर लेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिखेगा ही नहीं उनको, है ना? तो जो जो होगा शॉर्ट में अपना दिखता रहेगा, बैठा रहे, जो भी करते रहे। एक बार नोट डाल ही दिया है कि जब ऐसे नहीं करना है तो फिर वो अपना भुगते। अंकल को बोलना फुल स्क्रीन करके, तो किसी और का दिखेगा नहीं उसमें। अंकल को शायद है नहीं अभी की आवाज नहीं जा रही मेरी उनको। कुछ ऐसा ही। नहीं आ रही दीदी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं है, कट कट के आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। अब तो फोटो भी गई, नेटवर्क नहीं है दीदी का। थोड़ा इधर उधर हो जाओ दीदी, अपना फोन उधर करो। आज आप कहीं और बैठ गई हो क्या? नहीं आ रही दीदी आवाज। अब आ रही? हाँ भाई, आई थोड़ी सी फिर साइड। हाँ जी हाँ जी, आई दीदी आई, आई वीडियो की आई अब थोड़ी। चलो ठीक है। आप जहाँ बैठते वहां नहीं बैठे क्या आज? दीदी के पास पंखा भी नहीं है, पहले तो पंखे में बैठती थी, आज तो यहाँ पंखा भी नजर ना आ रहा, इतनी गर्मी हो रही है। अब तो आ रही ना आवाज? अब आ रही है दीदी। आ रही है। पंखा नहीं है आपके पास? यहीं से ले रहे पंखा तो चल नहीं है। हाँ, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी हो रही है दीदी। चलो कुछ नहीं, दूर तो है, चल तो रहा है। चलो आज मिला थोड़ा सा इतना अपना विषय जो चित्र से समझाना था, जबकि आज तो जब क्लियर ही नहीं आ रहा क्या करें।
आ रहा है, अब आ रहा है क्लियर। अब आ रहा क्लियर? हाँ अब आ रही है आवाज। दीदी हमारा एक सवाल पहले एक जरा बता दो तो समझ में आएगा। दीदी जो ये हमने अंतिम कांडक जो पढ़ा अभी कल, तो वो यानी कि जब वो कृतक वेदी हो रहा है उससे पहले का अंतर्मुहूर्त। जी अब हमने जो ये उसका 3 पहले- पर्व बनाए दीदी, अंतर्मुहूर्त में हम वो 3 पर्व जो बना रहे हैं, तो जो हम द्रव्य उठाएंगे वो कौन से भाग से उठाएंगे, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, वो अब तो अपन कांडक की है। दीदी आवाज फिर गड़बड़ हो गई। द्रव्य आज हमें लगता है आज अपन की क्लास चल नहीं पाएगी शायद, फिर कैसे करेंगे आज? आप सही आ रही है, रहने दें आज की क्लास। आप सही आ रही है दीदी, आप सही आ रही है, आप देखो बताइए। जैसे कि आपको इसमें बोर्ड भी दिख रहा ना। अच्छा हाँ, देखो क्या हाँ, होता दिख रहा है है कि अभी जैसे तो। हमने जो अंतिम कांडक उठाया है वो अपन की जैसे ये गुण श्रेणी भी चल रही थी, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये गुण श्रेणी थी, गुण श्रेणी अवस्थित गुण श्रेणी है, और उसके ऊपर की जो उपरतन स्थिति थी ये पूरा हमने कांडक में उठाई है। ये पूरी स्थिति हमने कांडक हाथ से उठाई है, और जो गुण श्रेणी शीर्ष है ना ये वाला है, तो इसकी भी अपन ने नीचे का बहुभाग कांडक में लिया है। तो अपना अब बस थोड़ा सा मतलब जो बहुभाग कांडक में ले लिया गुण श्रेणी का भी, तो ये बहुभाग उसमें चला गया। अब नीचे तो के ये दीदी हमारी ये जो गलितावशेष गुण श्रेणी हमने ली है इसमें। हाँ। जी जी, वो इसलिए ली कि जैसे आपने जब 8 वर्ष की स्थिति की थी उस समय हमारा जो निषेध था गलितावशेष वाली गुण श्रेणी का, ऊपर का निषेध, अपूर्वकरण से तो वही वाला निषेध गुण श्रेणी शीर्ष में चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन 8 वर्ष की स्थिति की उस समय अपना गुण श्रेणी शीर्ष नीचे आ गया, और उस समय उपरतन स्थिति वाला निषेध गुण श्रेणी शीर्ष बन गया। फिर दूसरे समय में वो और नीचे खिसक गया, और जो गुण श्रेणी शीर्ष बना था वो भी नीचे आ गया, और फिर तीसरा उपरतन स्थिति का ही निषेध फिर गुण श्रेणी शीर्ष बन गया। तो अपनी जो गलितावशेष गुण श्रेणी शीर्ष था वो नीचे पहुंच गया, ठीक है, और उपरतन स्थिति का एक एक निषेध अब बदलता जा रहा है और गुण श्रेणी शीर्ष बनता चला जा रहा है। तो इसलिए जो गुण श्रेणी शीर्ष बना है वो ये वाला है, ठीक है। और गलितावशेष गुण श्रेणी ये इतनी नीचे खिसक गई है अपनी, देख रहे हैं? हाँ जी, ये जो आपने फोटो डाली है इसमें ये है ना दीदी? हाँ, वो देखा है कि इसका गुण श्रेणी उसकी गुण ठीक है। अब क्या जो गलितावशेष है तो वो गुण श्रेणी गलितावशेष मतलब वो पहले वाली गुण श्रेणी अपनी इतनी बची है अवशेष, ठीक है। अब इसका कांडक में जाता है, तो आवाज नहीं आ रही दीदी। दीदी आज प्रॉब्लम है, आवाज ही नहीं आ रही है। फोन में प्रॉब्लम है ना आवाज आ रही है और फोटो भी स्टिल है बिल्कुल। समझ नहीं आएगा क्योंकि इनकी तो बात तो नहीं दिखाई है वहां पे। आज सिग्नल नहीं आ रहे शायद इनको पूरे जी, क्योंकि फोटो भी एक जगह रुक जाती है। दीदी ये वाली साफ आ रही है, पहली वाली वो गड़बड़ है, उसको बंद कर दो। ये वाली ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है।
चलो आप इससे दोबारा देख से लो। बताओ दीदी, दोबारा से बताना। फिर से बता रहे हैं। चित्र बना ले थोड़ा सा। हमें ये जानना है, ये द्रव्य हमने कहाँ से उठाया हाँ और हाँ हाँ कैसे? हाँ। दीदी हम लोग के पास में ना वो उसका जो आपने देखो देखो अब दिख रहा दिख रहा दिख रहा हाँ ना। जी दीदी, दिख ये रहा है। वाला जो है अपन का यहाँ ये उदय वाला निषेक है, और अपन की स्थिति अभी इतनी है, कितनी अंतर्मुख प्रमाण है, लेकिन अब कांडक हाथ में अपन को उठाना है पूरा कांडक से। तो देखना चित्र से दिख रहा। तो ये दिख रहा वाली है। अपनी अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष है जी। जे वाला गलत अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष इतना नीचे आ गया खिसक करके। ये अवस्थित से नीचे आ गया। और क्या, वो तो नीचे पहुंचा जाएगा, ऊपर स्थिति का एक एक निश्चित ऊपर आ रहा ना, वो अवस्थित गुण श्रेणी का शीर्ष बनना। ठीक है। तो 8 वर्ष के इतने से जितनी अपने समय निकल गए उतना ऊपर पहुंच गया वो, उतना वो नीचे खिसक गया। तो जे अवस्थित जे गलत अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष है और जे अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं इस कांडक आयाम में जितना जो अवस्थित गुण श्रेणी है अपन की, यहाँ से नीचे से ऊपर तक, इसका बहुभाग हम कांडक में उठाएंगे। मान लो जी हमारा 100 समय है, तो कह 75 समय तो हमारा कांडक में जाएगा, उपरतन स्थिति ये पूरी जाएगी और जो गुण श्रेणी भी जाएगी कांडक में। ठीक है, बहुभाग जाएगी वो कह रहे हैं। तो इसीलिए इसको बहुभाग इसकी इस कांडक इस गलताविशिष्ट गुण श्रेणी की अपेक्षा से देखेंगे तो इसका थोड़ा सा भाग जाएगा, संख्यात्मक भाग एक कांडक में चला गया। अब जितना भाग नीचे शेष रह गया वो कृत वेदक काल है और अनिवृत्तिकरण का काल है बस। क्योंकि अब ये कांडक आयाम से हमने इस कांडक पे अब जो अनिवृत्तिकरण का पहला समय है उसमें हमने इसका पूरा द्रव्य नीचे दिया, दूसरे समय में दिया, तीसरे ऐसे करके जी चरम फाली तक तो अपन को जैसे क्रम से दे रहे थे कि गुण श्रेणी में असंख्यात गुणित क्रम से और प्रतन स्थिति में चयहीन क्रम से, वैसे ही देना है। लेकिन जब अपन का अंतिम कांडक की अंतिम फाली का पदान, तो अभी तो फाली द्रव्य तो पूरा का पूरा कांडक है अपने पास अभी तो, है ना, इस लास्ट फाली में जाएगा। तो उस समय अपना जो अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष है वो तो इतना कांडक में चला गया, लेकिन इतना शेष बचा, तो इतना अभी अपने पास है ना। अब जे तो जे काल, जे नीचे का काल क्या हो गया, अब कृत वेदक काल है। ठीक है, कृत वेदक काल और थोड़ा सा नीचे अनिवृत्तिकरण का काल, बस इतना काल शेष है। तो अब जैसे जो अनिवृत्तिकरण का काल अपन का जैसे कांडक अंतिम फाली पतन होगी तो बस कृत वेदक काल बचेगा अपना। ठीक है। और जो ये उपरतन स्थिति जो बची हुई है ये क्या होगा फिर? नहीं भाई, वो खत्म हो जाएगी, वो ही तो पूरी अपन इसमें इनमें दे देंगे। तो उसी को अब देने का विधान बता रहे हैं कि हम उसको किस ढंग से देंगे। तो उसको किस ढंग से देंगे, तो वो कह रहे हैं कि जो हमने अभी अपना कृत वेदक काल का जो जो कांडक में चला गया गलता विशेष गुण श्रेणी वो ठीक है, फिर जो यहाँ पर बनेगा ये अपना पहला वाला पर्व बनेगा। फिर दूसरा पर्व क्या है, ए अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष का है, और तीसरा पर्व ए वाला है। इन तीनों में तो देना है अपन को अब द्रव्य, जो सब द्रव्य उठाएंगे जो अंतिम फाली का पतन कर रहे हैं वो, अब कृष्ण द्रव्य जो है तो वो कहाँ कहाँ देना है, तो 3 जगह देंगे। 3 जगह कहाँ देंगे, एक गुण श्रेणी में देंगे, यानी जो कृत वेदक काल है वो गुण श्रेणी रूप है अभी, तो इसमें भी देंगे, और जो अवस्थित गुण श्रेणी इसमें भी देंगे, और ऊपर उपरतन स्थिति में भी देंगे। दीदी तो चरम कांडक जो है, चरम कांड के चरम फाली अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय होगा ना, 5 समय में जो। हाँ, तो इसीलिए तो अब उसका द्रव कहाँ कहाँ देना है, मतलब तो अभी अपन इसका आगे पढ़ेंगे वो कैसा देना है इसमें। लेकिन अभी तक अपन ऐसे ढंग से दे रहे थे कि यहाँ 2 प्रकार से दे रहे थे, यहाँ से यहाँ तक दे रहे थे और यहाँ से यहाँ तक दे रहे थे। तो उसके लिए अब आगे अपन ने जो तीसरे पढ़ा था ना, कल गाथा पढ़ी थी, उसी को आज अपन फिर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार और कि वो क्या कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि अभी तक दी चरम फाली तक तो हम इस रूप से दे रहे थे, किस रूप से दे रहे थे, 3 पर्व करके दे रहे थे। लेकिन अब चरम फाली में देंगे, चरम फाली का जो द्रव्य देंगे तो वो हमारा फिर बस 2 ही पर्व रहेंगे, तो उसका भी विधान आगे करेंगे। देखो इसको फिर से पढ़ रहे हैं।
फिर ये दीदी ऊपर वाला ये सब खत्म हो जाएगा, हाँ, फिर चरम फाली में खत्म हो चरम जाएगा। पाली में खत्म हो। हाँ, लेकिन अभी तक तो 3 पर्व बना रहे हैं, क्योंकि एक अपन को अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष दिख रहा, गलतावस्थित गुण श्रेणी शीर्ष दिख रहा, और ऊपर की स्थिति दिख रही है ना, उपरतन स्थिति। इन 3 जगह देना है, तो 3 जगह देने का उन्होंने विधान बना दिया कि इस ढंग से देंगे। दीमान द्रव्य को हम कहाँ देंगे, कह रहे वर्तमान समय के गुण श्रेणी शीर्ष तक देंगे, फिर कह रहे उपरतन स्थिति के अंतिम निशेष देंगे, अंतिम पर्व है। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 पर्व बनाए हैं। इसको एक बार फिर से गाथा से पढ़ेंगे, गाथा से, जिससे सबको समझ में आ जाएगा। सम्मत चरम खंडे, बोलो भैया फिर से। दुचरम फालित तीर्ण पायो, संपय्यम पुब गुण से, श्रेणीम शीसे अचर में हमारे इसमें वो शब्द नहीं है, इसलिए इनने पता नहीं संशोधन करके लिखा। 2 बार शीशे है। हाँ, 2 बार शीशे हमारे इसका पुस्तक में। ये जो गुण है ना, एक साथ पढ़ेंगे ना थोड़ा स्पीड में, तो फिर सही हो जाएगा। हाँ, तो उसमें शीशे 2 है, हमारे इस एक बार ही लिखा है इसमें। तो वो कह रहे हैं चरम यानी सम्यक प्रकृति के चरम खंड यानी अंतिम स्थिति कांडक आयाम की द्विचरम फाली तक 3 पर्व करना है। यानी प्रथम फाली के पतन करने से लेकर के द्विचरम फाली, जैसे हम कह रहे हैं कि अंतिम कांडक को हमें घात करने में कितना समय लगेगा, 5 समय लगेंगे, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 फाली बनेंगे ना। तो पहले समय में करेंगे, फिर दूसरे समय में करेंगे, पहले समय में करेंगे उसको प्रथम फाली करेंगे, चौथे समय में कहेंगे वो द्विचरम फाली। तो पहले से लेकर के चौथे समय तक द्विचरम फाली के पतन करने के समय तक उस द्रव्य को हम कहाँ देंगे, तो कह रहे उसके 3 दीमान द्रव्य के 3 पर्व है। 3 पर्व है। कह रहे 3 पर्व कौन कौन से हैं, तो कह रहे हैं वर्तमान समय की गुण श्रेणी संपय्य माने वर्तमान समय की गुण श्रेणी शीर्ष तक, यानी वर्तमान समय की गुण श्रेणी शीर्ष तक। फिर कह रहे पूर्व गुण श्रेणी, हम पूर्व गुण श्रेणी शीर्ष है वो अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष है, जो पूर्व गुण श्रेणी शीर्ष और उपरतन स्थिति के अंतिम निषेध तक। इसलिए देखो उन्होंने पूरा स्पष्ट बनाया। चित्र भी जो हमने डाला है, तो चित्र में भी उन्होंने स्पष्ट बना दिया कि कैसा बनाया है, कि इस प्रकार से कि वर्तमान गुण श्रेणी शीर्ष यानी जो हमारा अब कृत वेदक काल का जो अंतिम समय है वो वर्तमान गुण श्रेणी शीर्ष हो गया, क्योंकि और तो उसको मैंने ऊपर से सबको कांडक में उठाया, तो यहाँ वाला जो ये वाला गुण श्रेणी शीर्ष कहा जाएगा। और फिर उसके बाद जो अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष था, जिसको वो कांडक में है, जे कांडक में नहीं है, उसके इसके ऊपर वो कांडक हाथ में जा रहा है अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष। लेकिन द्रव्य तो अभी उसमें भी देंगे, वो कह रहे हैं, और उपरतन स्थिति में भी देंगे द्विचरम फाली तक। तो इसलिए इसके 3 पर्व बने हैं। कौन कौन से, वर्तमान गुण श्रेणी शीर्ष, अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष यानी पूर्व का जो गुण श्रेणी शीर्ष है वो, और उपरतन स्थिति के पूरे। अब आ गया चित्र से, देखो चित्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसकी हिंदी भी पढ़ रहे हैं। यानी सम्यक प्रकृति के अंतिम कांडक की प्रथम फाली का पतन करने के समय से उसके द्विचरम फाली का पतन करने के समय तक उस कांडोत्करण काल में फाली द्रव्य और पृष्ठ द्रव्य के निक्षेप विशेष के विधान के लिए श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती यह सूत्र कहते हैं। वह इस प्रकार है कि सम्यक प्रकृति के चरम कांडक की प्रथम फाली का पतन करते समय जो उदय समय से शेष रही स्थिति, उदय समय से शेष रही स्थिति है ना, कृतवेदक काल जितना अपना शेष उतना तो अपन को बचा के रखना। तो कह रहे जो उदय काल समय से शेष रही स्थिति के चरम निषेध तक, कृतवेदक काल के अंतिम निषेध तक की आयाम वाली गलतावशेष गुण श्रेणी आरंभ की। अब इस समय उसने गलतावशेष गुण श्रेणी आरंभ की है। अब एक एक निषेध का तो अपना गुण श्रेणी शीर्ष, अब ऊपर द्रव्य भी नहीं बचेगा तो कहाँ से खिसकेगी वो, तो प्रतन स्थिति वो सब, वो तो अपन का नष्ट ही हो जाएगा।
तो वो जो कह रहे हैं गलतावशेष गुण श्रेणी आरंभ की उस गुण श्रेणी शीर्ष तक एक पर, उसके आगे पूर्व की अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष के पर्यंत तक एक पर और उपरतन स्थिति के चरम निषेक तक एक पर। इस प्रकार से द्रव का निक्षेपण करने में 3 पर्वों की रचना करनी चाहिए। यहाँ यह जी, विशेष हमने है। द्रव्य यहीं से तो उठाया था जो आपने तो कहा था हमेशा ही उठाते हैं, वहीं से उठाते हैं, लेकिन नीचे ज्यादा देते हैं, ऊपर चाहिए देते हैं, तो ऐसे ही हमेशा ही से चल रहा। वो तो शुरू में अपूर्वकरण में भी ऐसे कर रहे थे। अब कृष्ण द्रव तो अपन उदयावली के ऊपर के निषेक से लेकर पूरी उपरतन स्थिति जितनी रहती उसमें एक अपकर्षण उत्कर्षण भागार का भाग दे करके एक भाग द्रव जो उठाते हैं उसको अपकृष्ट द्रव बोलते हैं। तो हर निषेकों में से उठाया था। ऐसे ही हमने किया है अब तक, ऊपर से अभी तक। हमेशा ही ऐसा कर रहे हैं अपन, अपूर्वकरण से ऐसे ही कर रहे हैं कि पूरे द्रव में से उठाते हैं। एक द्रव ये उठाते हैं, एक द्रव अपन कांडक द्रव उठाते हैं, 2 द्रव उठा रहे हैं। कांडक द्रव ऊपर की जैसे अंतर्मूर्त प्रमाण जो स्थिति रहती है ना, वो जैसे अभी अपन की चल रही थी, वो उतना ही सा द्रव उठा रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि अपन ने अब लास्ट का कांडक है तो इसमें पूरा कृतवेदक के काल से ऊपर पूरा जो है स्थिति वो पूरी कांडक में है, तो उसका पूरा द्रव उठ रहा है। तो 2 द्रव उठ रहा है इसमें। 2 द्रव हमेशा से उठाते हैं, देने का विधान एक सही रहता है। हाँ दीदी बोलो। ये अपना के पहले तो काफी दिन से नहीं उपस्थित थे, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसके पहले जो चरम कांडक हो रहा है, चरम कांडक के पहले अवस्थित गुण श्रेणी थी जी, अभी तक अवस्थित गुण श्रेणी थी। अब यहाँ से गलता विशेष गुण श्रेणी, उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी चालू हो जाएगी। सबसे पहले अपने की उदयावली बाह्य गुण श्रेणी थी। 8 वर्ष की स्थिति जहाँ से की वहाँ से अवस्थित गुण श्रेणी अभी तक चल रही थी। अब यहाँ से फिर उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी तो उदयावली बाह्य में अपन ने उदयावली में भी दिया और फिर गुण श्रेणी में दिया, फिर उपरतन स्थिति में दिया, ये चल रहा था अवस्थित में, है ना? हाँ, अवस्थित में तो 2 ही भाग कर रहे थे, सुनो तो। क्योंकि उदयादि अवस्थित थी, तो उदयावली जब बाह्य थी ना, जब अपन 3 विभाग करते थे, उदयावली में चयन देते थे, गुण श्रेणी में गुणित गुणित देते थे और उपरतन स्थिति में चयन क्रम से द्रव देते थे। तब तो 3 करते थे, उससे अपकृष्ट द्रव को उठाते थे, है ना? अब फिर उसके बाद जब उदयावली बाह्य हट गई तो अब अपन की उदयावली से गुण श्रेणी हो गई थी। तो वो कहाँ तो पे उदयावली 8 वर्ष की स्थिति जहाँ सम्यक प्रकृति की हुई थी, वहां से अवस्थित गुण श्रेणी हो गई। तो अब 2 ही विभाग करना अपन को, उदयादि से ही गुण श्रेणी है, इसलिए पूरा देव उदय से लेकर के गुण श्रेणी शीर्ष तक गुणित गुणित और प्रतन स्थिति में चयन आदि हो गई। फिर 2 ही भाग करना। फिर उसके बाद में वेदक के जो काल बचा है और अनिवृत्तिकरण का जो काल बचा है, वहां से गलता विशेष प्लस हो गई है। यानी अंतिम कांडक का पतन करते समय अपनी उदयादि गलता विशेष गुण श्रेणी हो गई। बिल्कुल सरल है। जब अपूर्वकरण से हम प्रारंभ किए थे उस समय हमारी उदयावली बाह्य गलता विशेष गुण श्रेणी थी, गलता विशेष थी, ठीक है। और जैसे हमारी सम्यक प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष प्रमाण बची, जिस समय करना था उस समय से अब उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी हो गई थी। तो वहां से अंतर्मुत प्रमाण वाले कांडक घात शुरू हुए थे। तो अभी तक हजारों कांडक घात हुए, उसमें अपन की उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी चल रही थी। तो गुण श्रेणी जितनी थी, जैसे मान लो अपन के 50 निषेक थे, तो पूरे वो हमेशा उतने ही बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक उदय में आके खिरता था तो प्रतन स्थिति के एक निषेक में और गुणित द्रव दे देते थे, तो फिर वो गुण श्रेणी कम नहीं होती है। और गलता विशेष में क्या हो जा रहा है, जैसे हमारे 50 निषेक की हमने गुण श्रेणी बनाई कि हमें 50 निषेकों में गुणित द्रव्य देना है। एक निषेक उदय में आके खिरेगा तो फिर 49 में ही हम गुणित द्रव्य देंगे, फिर एक खिर जाएगा तो फिर 48 में देंगे, फिर एक खिर जाएगा तो 47। तो अपनी जितनी गलित हो जाती है स्थिति, फिर जितनी शेष बचती है उसको बोलते हैं गलता अवशेष गुण श्रेणी। मतलब गलित होकर के जितनी अवशेष बचती है उसमें हम गुणित द्रव्य देते हैं। तो उसमें गुण श्रेणी शीर्ष चेंज नहीं होता, वही पहला वाला जो निषेक रहता है ना, ऊपर वाला वही गुण श्रेणी शीर्ष रहता है। बस नीचे से अपनी गुण श्रेणी का एक निषेक खत्म हो जाता, वो उदयावली में चला जाता, तो गुण श्रेणी कम होती चली जाती। और अवस्थित गुण श्रेणी होगी तो नीचे एक उदय में आएगा, एक ऊपर हम दे देंगे गुणित, तो बस वो उतनी की उतनी बनी रहती, फिर कम नहीं होती वो।
हाँ, तो ये यहाँ तक तो आ गया, गलता विशेष का हो गया। अब ये जो अब 3 पर्व अपन ने किए हैं, तो 3 पर्व यहीं से शुरू हुए ना, अंतिम कांडक के पहली फाली से, है ना? हाँ, अंतिम कांड की पहली फाली से हुए हैं। हाँ, तो जो अब ये आपकी अवस्थित थी, तो अवस्थित का जो ऊपर का वो है पूर्व पुरुष का अवस्थित का वो एक पर्व हो गया, और जहाँ से गलता विशेष शुरू हुए वहां दूसरा हो गया, और ऊपर तन से तीसरा पर्व हो गया, ऐसा। तो गलता विशेष अपन अवस्थित गुण श्रेणी तो अपन की ऊपर वाले पे थी, और गलता विशेष गुण श्रेणी जो थी ना वो कांडक में थोड़ी सी चली गई, लेकिन कृत प्रतिवेदक काल जो बचाया है, यानी उदय से लेकर के अंतिम जो कृत प्रतिवेदक काल बचाया है, वो अपन की उसका ऊपर वाला निषेध अभी वर्तमान समय में वो गलता विशेष गुण श्रेणी से शुरू हुआ। अभी अपन ने किया तो कुछ है ही नहीं है, अब वो निषेध जो रहेगा कृत प्रतिवेदक काल का जो ऊपर वाला निषेध जो सबसे लास्ट में उदय में आकर के खिलेगा, वो वाला जो निषेध है वो अब गुण श्रेणी है। अच्छा, तो मतलब वो एक बार और देखो, एक बार और ध्यान से सुन लो फिर से, हम इसको अंक गणित से बता रहे हैं, गणित से, कि जैसे पहले क्या था कि अपन ने अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तीकरण का काल और अनिवृत्तीकरण का संख्यात्मक भाग काल, और मतलब इतना गुण श्रेणी आयाम बनाया था किस समय, अपूर्वकरण के समय। तो क्या हुआ कि अब अपना एक एक नीचे खिरता जा रहा था, और अपन की गुण श्रेणी आयाम यही थी, तो अपन का अपूर्वकरण का काल व्यतीत हो गया, और अनिवृत्तीकरण का काल भी अब बस थोड़ा सा रह गया। मान लो अपन इसमें कांडक आयाम के अनुसार बनाते हैं कि उसको अंतिम कांडक को घात करने में उसको 5 समय लगा है, तो अपना अनिवृत्तीकरण का समय 5 समय व्यतीत हो गया, ठीक है, 5 समय शेष रह गया और पूरा खत्म हो गया, यानी अनिवृत्तीकरण का समय भी चला गया, और अब 5 समय उसके शेष है। लेकिन हमने जो ऊपर संख्यात्मक भाग अनिवृत्तीकरण का, जैसे अनिवृत्तीकरण का काल मान लो 100 समय था, तो हमने उसको 100 समय को है ना हम 5 से उस 4 से करेंगे तो कितना बचेगा अपना संख्यात्मक भाग, कितना बनेगा 25। तो अगर 25 हमने निषेध और लिए थे, जो वही निषेध जो है उन 25 निषेधों में 5 ऊपर का भाग तो हमारा कांडक आयाम में चला गया, अंतिम कांडक आयाम में के लिए। लेकिन जो 20 समय है वो 20 ही कृत प्रतिवेदक काल है। अब जो 20 समय बचेंगे ना, जैसे मान लो अपने 20 समय तो ये है और अभी 5 समय अनिवृत्तीकरण के शेष है, तो 25 समय है। तो जो 25वां निषेध है वो वर्तमान में अपना गलता विशेष गुण श्रेणी शीर्ष अब वो बनेगा। फिर और उसके ऊपर जो अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष चल ही रही थी, तो वो वाला उसका दूसरा पर्व का है, और जो उसके ऊपर जो उपरतन स्थिति है अभी वो तीसरा पर्व है। और ऊपर से वहां से लेकर के गलता विशेष तक पूरा उसको उठाना है उसमें कांडक में। हाँ, जहाँ शीर्ष बना रहे हैं वहाँ को ऊपर का पूरा इस लास्ट फाली में पूरा चला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर का अपन का पूरा कांडक आयाम में है। चरण फाली तक उठा करके नीचे आपने कहा था थोड़ा सा उठाएंगे, गलता विशेष के हमने केवल गलता विशेष का हमने बताया ना, वो अपना गलता विशेष सुनो, तो वो अपना संख्या अनिवृत्तीकरण का संख्यात्मक भाग है, वो 25 समय था मान लो ना, तो 25 समय में 5 तो हमने कांडक आयाम में गया, तो 20 समय हमारा बचा ना वो, और नीचे अनिवृत्तीकरण का भी 5 समय, अभी 25 समय अपन को शेष बचाना है, और पूरा जितनी उपरतन स्थिति 100 समय 50 जितनी भी अपन मान लो अभी कांडक आयाम में संख्यात गुणी है ना, वो पूरी कांडक में जाएगी। ठीक है दीदी, आएगी, इस चित्र को देखोगे तो समझ में आएगी। से आई है दीदी, बनना नहीं आ रही है, उसी से समझ में आई है, नहीं तो नहीं आ रही थी। हाँ, चित्र से ही आएगा समझ में, क्योंकि अपन इसको क्यों इन्होंने अभी चेंज कर दिया, जो गलता विशेष शीर्ष बनाया, तो वो सब लोगों को ऐसे हमें भी पहले पकड़ में नहीं, हमने कहा जी नया कौन सा गलता विशेष शीर्ष हो गया, जबकि गलता विशेष शीर्ष तो स्थिति कांडक आयाम में जा रहा है ना उसमें। तो फिर वो लिख रहे सांप्रतिक गलता विशेष गुण श्रेणी, यानी अभी जो नया बनेगा वो कृत प्रतिवेदक का ऊपर का जो समय है वो गलता विशेष शीर्ष है, तो वहां तक एक पर्व माना, और उसके ऊपर जो अपन का अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष था वहां दूसरा पर्व माना, और उसके ऊपर उपरतन स्थिति थी वो उसका तीसरा पर्व है। 5 निषेध ऊपर वो गलता विशेष शीर्ष, हाँ वो था, लेकिन वो कांडक में जाएगा, वो कांडक में जाएगा 5 निषेध। और जो अपन का 20 समय शेष बचा ना उसका 25 था,
5 अपन का कांडक में चला गया तो जो 20 बचा ना, तो 20वें नंबर का नहीं, और नीचे अभी अनिवृत्तिकरण का भी 5 समय शेष है, तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 निषेक बचेंगे इस कांडक घात के समय। अपन जब 5 समय में घात कर देंगे तो 20 बचेंगे, अभी 25 है। तो अभी 25 में एक समय में हम पहले द्रव्य 3 पर्वों में देंगे, दूसरे में देंगे, तीसरे में, चौथे में भी देंगे, इसी ढंग से 3 पर्वों में। जब हम 5वें समय में करेंगे तो उसका कथन अलग आएगा। तो वो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा करते करते क्या हो जाएगा, फिर अपना बस कृत वेदक काल शेष बचेगा, और कुछ अनिवृत्तिकरण भी खत्म हो गया। अनिवृत्तिकरण के ऊपर जो काल था, जो संख्यात्मक भाग काल था, वही तो कृत वेदक काल है, उसका भी बहुभाग है। मतलब संख्यात्मक भाग काल के भी अपन ने संख्यात्मक भाग को तो गलता उसमें स्थिति कांडक आयाम लिया, जो बहुभाग काल है उसका वही काल यहाँ पर कृत वेदक काल है। ये जो तो अपनी- देखिए जितनी हाँ। बार ना हमें ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि गलतांशेष का कारण क्या रहता है और अवस्थित का कारण क्या रहता है, कब अवस्थित हो जाती है और कब गलतांशेष हो जाती है। इसका नहीं, कारण अब इसका कारण तो कुछ नहीं रहता, लेकिन ऐसा रहता कि अधिकांशतः अवस्थित गुण श्रेणी वहां चलती है, वैसे यहाँ तो वो भी कारण नहीं है। जैसे संयम आदि लेते हैं तो फिर अपन की पूरे जीवन पर्यंत गुण श्रेणी रचना होती है। असंख्यात गुणीकरण की निरचना संयम से होती है, और संयम के कारण से अवस्थित गुण श्रेणी रहेगी। तो जैसे अपन ने शुरू की, अब वो कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक निषेक उदय में आएगा, ऊपर के निषेक में गुण श्रेणी रचना हो जाएगी, मतलब गुण श्रेणी से बनेगा उसका, तो फिर वो पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो उसका कारण तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो चेंज हो रही है। यहाँ 8 वर्ष के बाद अवस्थित हुई, अब वहाँ क्यों हुई, अब वो ऐसा उसका कारण कुछ पता, बस अपन सिद्धांत से मान के चलेंगे कि होता है ऐसा। और दीदी मिथ्यात्व में वो गलतांशेष चलती है। हाँ, वो उस समय तो हमेशा, वैसे अधिकांश तो गलतावशेष उदयावली बाह्य गुण श्रेणी हर जगह मिले, लेकिन थोड़ी सी यहाँ चेंज हुई। एक संयम के समय जब अपन ग्रहण करते तब अवस्थित गुण श्रेणी होती है, वो उदयावली बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी होती है, तो वो चलती रहेगी ऐसी। ठीक है, इसलिए 4 प्रकार की गुण श्रेणी है कि गलताविशेष में भी उदयावली बाह्य और उदयादि। तो अभी अपन की जो अब गुण श्रेणी चलेगी ना, जो अंतिम कांडक में, ये उदयादि गलताविशेष है, नई गुण श्रेणी है ना, मतलब उदयादि उदय से है प्रारंभ और गलताविशेष है। और जो अपन ने पहले प्रथम संसमित में पढ़ी थी, वो उदयावली बाह्य गलताविशेष थी। तो ये 2 प्रकार की तो गलताविशेष पढ़ ली अपन ने। अभी अपन अवस्थित गुण श्रेणी पढ़ी थी, अभी तो उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी थी, लेकिन शायद संयम के समय जब अपन पंचम गुण स्थान आदि पढ़ेंगे तो उस समय उदयादि बाह्य अवस्थित गुण श्रेणी चलेगी। तो दीदी उदयादि बाह्य गलतांशेष यानी उदयावली अलग और इससे ऊपर हाँ, से गुण श्रेणी। उदयावली में हम चयहीन द्रव्य देते हैं, उदयावली से ऊपर के निषेक से फिर हम पहले निषेक में जितना द्रव्य देंगे, दूसरे निषेक में उससे असंख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, यानी कि गुण श्रेणी का एक एक निषेक उदयावली में आते जा रहा है और गलित होते जा रहा है। गलित। तो इससे वो क्या होगा कि अपन की असंख्यात गुणी निर्जर जब तो कहलाएगी, जो निषेक। अब जैसे एक आवली काल के बाद जैसे अपन ने गुण श्रेणी रचना कर दी, जैसे अभी तो उदयावली में तो अपन का चय ही नहीं आएगा, लेकिन एक आवली काल व्यतीत हो जाएगा अपना, तो फिर जो गुण श्रेणी रचना वाला निषेक था वही तो उदय में आएगा। तो उसके ऊपर वाले निषेक में अपन उससे संख्यात गुणा, फिर वो संख्यात गुणा द्रव्य निश्चित कर रहे अपन हमेशा। तो वो क्या होगा, जब निर्जरा भी होगी कर्मों की, तो वो पहला जो निषेक आएगा उससे दूसरे वाले से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जा हुई, फिर तीसरे निषेक में असंख्यात गुणी। क्यों? क्योंकि हमने पहले निक्षेप ही ऐसा किया, दिया ही द्रव्य ऐसा है, वो उदय में आकर के खिलेगा, तो असंख्यात गुणी रूप से खिलेगा। तो यही तो सबसे मेन अपन को लब्धि सार से समझ में आया। ऐसे तो अपन हमेशा कह देते हैं कि असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, प्रभु की भक्ति करने से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है, संयम लेने से असंख्यात गुणी कर्म की, सम्यक दर्शन होता जब एक अंतन होता है असंख्यात गुणी निर्जरा होती, कहते ना, लेकिन समझ में थोड़ी ना आता था। लेकिन अब जब पढ़ा इस समय तो अपन को समझ में आया कि जब हम पहले उन्हें ऊपर का द्रव उठा करके नीचे मोटा कर देते, पहले निषेक में जितना दिया उससे असंख्यात गुणा दूसरे में, फिर उससे असंख्यात गुण तीसरे, उससे, और जितने निषेकों में हमने असंख्यात गुणा उड़ा दिए, जब वो उदय में आकर के खिलेंगे तो संख्यात गुणी रूप से देखेंगे कि पहले समय में जितने कर्म की निर्जरा, उससे दूसरे समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, तीसरे समय उससे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, चौथे समय वो ऐसे ही देखेगी। अब अवस्थित गुण श्रेणी लगेगी तो हमेशा ही अपन को असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित कर्म उदय में आकर के खिलेगा।
क्योंकि उसकी रचना हमेशा ऐसी बनी रहेगी, वो वाली जीवन काल पर्यंत उसमें निक्षेप ऐसे ही होता रहेगा। तो इस कारण से वो निषेध वैसे खिलते। तो अपन कहते हैं कि असंख्यात गुणी कर्म खिल रहे हैं। तो जब पहले अपन नीचे देंगे, यानी ऊपर का द्रव तो पतला कर देंगे, नीचे के द्रव, नीचे के परमाणु ज्यादा कर देंगे। और जो निषेध खिल रहा उससे दूसरे समय में खिलेगा, वो उससे असंख्यात गुणे हैं, मतलब ज्यादा परमाणु में। तीसरे में उससे असंख्यात गुणे हैं। ऐसे असंख्यात गुणे उदय में आकर के खिल रहे हैं, तो वो असंख्यात गुणी है। बस रचना अपन को उसमें देखना पड़ती कि हर कहाँ पर कौन सी वाली गुण श्रेणी रचना हो रही। तो यहाँ पे उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी रचना है। ठीक है। अब इसका जो चित्र भी बनाया वो भी अपन को जी अंतिम कांडक का चित्र है। अभी अंतिम कांडक में अपना कृत वेदक काल जो नीचे दिख रहा है, मतलब जो हमने एक दूसरा चित्र भेजा ना, वो जो ऐसी रचना दिख रही वो नीचे वाला था, वो कृत वेदक काल रहेगा। इतना ऊपर वो कांडक में है अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष का जो बहुभाग, तो वो वाला है। तो वो वाला वहां भी द्रव्य है और यहाँ भी है, अभी तो है ना। लेकिन इनमें देने का विधान कैसे रहेगा, आगे की गाथा पढ़ेंगे उसमें अपन। तो जो अपन नीचे गुण श्रेणी रूप में ही देंगे, कैसे रूप से देंगे, असंख्यात गुणा देंगे। ठीक है। उदयादि से, उदय से है उदयादि गलता विषय से एक एक निषेध खिलेगा, तो अपनी गुण श्रेणी का कम मतलब वो आ जाएगी। फिर तो वो तो वैसे ही उसको नष्ट होना है ना, क्योंकि कृत काल एक एक निषेध कर करके अपना सम्यक प्रकृति खत्म हो जाती। और ऊपर जो वाला है उसमें चयहीन क्रम से देना है, इसलिए उसकी रचना ऐसे रंग से बना दी, यानी कि जो कृत वेदक काल का अंतिम निषेध है, उस निषेध से ऊपर जो द्रव जाएगा वो असंख्यात गुणाहीन जाएगा, फिर चयहीन क्रम से जाएगा। फिर वो प्रतन स्थिति का अवस्थित गुण श्रेणी शीर्ष का के ऊपर का जो निषेध है वो प्रतन स्थिति का पहला निषेध है, उसमें असंख्यात गुणाहीन द्रव जाएगा, और फिर ऊपर चयहीन क्रम से लास्ट तक वो प्रतन स्थिति के निषेध तक चयहीन क्रम से जाएगा। ठीक है। हाँ क्या भी आ जाएगा, एक दो बार और पढ़ो कल। और हमें इसमें से वो नहीं बन रहा ना हमारा चित्र से समझाने का, तो हम उससे नहीं समझा पा रहे। डायरेक्ट समझोगे तो आ जाएगा। दीदी चित्र से बहुत अच्छा समझ में आए अगर आप सामने से समझाए। हाँ, सामने हो तो आ आप कैमरे जाएगा। की तरफ सुनो मेरी बात, आप कैमरे की तरफ मुंह मत रखो। प्रेरणा भाभी से बोलना कि आप बोर्ड रखो कैमरे के सामने, बोर्ड, और आप उल्टे बैठो। आप ऐसे नहीं बैठो, आप उल्टा बैठो, उल्टा। बोर्ड जैसे सामने बोर्ड रहता है ना, आप लिखते हो वहाँ पीछे बोर्ड किसी चीज पे रख लो और आप उल्टा बैठ के समझाओ, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे दिखाई तो नहीं देता है ना। अरे तो आप बोर्ड के सामने बैठो ना, आप उल्टा मुंह करके बैठो इसकी तरफ, है ना, ऐसा सेट करके कल करके प्रयास और करके देखेंगे। नहीं तो देखो पहले दीदी महाराज जी फुल टाइम जी में समझाते थे ना, वो पूरा ब्लैक बोर्ड साफ दिखता था। हाँ, वो हम उस लोगों से सेट नहीं हो रहा ना अभी। करने का नहीं, तो इसलिए स्टिल नहीं हो पा रहा दीदी से, वहाँ पे कोई सेटिंग एक बार तुम ब्लैक बोर्ड से दीदी फिर हम सवाल भी पूछ पाते हैं ना, अब हम सवाल भी ढंग से नहीं पूछ पाते हैं। कोशिश करो। जब समझ में नहीं आएगा तो सवाल कैसे पूछोगे ना, इसलिए तो इसलिए है अपन देखो करके देखते। नहीं तो अर्चना कल आ जाना तो तुम सेटिंग कर देना इसकी सर। मैं कल आता आपने वहाँ आश्रम में प्रेरणा भाभी के यहाँ, उनका घर मुझे पता नहीं, आप आश्रम में तो आश्रम में आ जाना, फिर हमारे साथ आ जाना यहाँ पे। दीदी जी जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। ठीक है। ब्लैक बोर्ड का दीदी स्टैंड आता है ना, उस पे रखा होता था वो। हाँ, वो स्टैंड वगैरह सेटिंग करनी पड़ती है। अब इस साइड अब आ जाएगा। नहीं, वो वहाँ गड़बड़ा, नेटवर्क नहीं आ रहा था उस साइड। अब देख सकते हैं। आदरणीय दीदी जी वंदना, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सोफा है ना, सोफा के ऊपर भी नहीं होगा। सभी 9 बार नमोकार।